हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो आज नंबर सिस्टम में मैंने कहा था आपको विविध प्रश्न करवाने वाले हैं। तो जल्दी आपके सामने विविध प्रश्न के जो कठिन प्रश्न होते हैं वो आपके सामने इसका वीडियो आ चुका है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आज एक खुशखबरी है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें 60% ओपन से वैकेंसी आएंगी और 25% जीडीसी आएगी। तो जीडीसी वाली तो नहीं भर पाएंगे आप लोग, लेकिन 60% आपकी ओपन की वैकेंसी आएंगी। तो 60% वाली वैकेंसी आप भर सकते हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ही, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार आपको एक रोजगार लेना ही है। तो आप लोग डेली लगे रहें। यूपी पुलिस की इतनी सारी वैकेंसियां हैं, जिसकी हाइट नहीं है उसके लिए रेलवे की वैकेंसियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। एसएससी की वैकेंसियां जो चल रही हैं और बहुत सारी वैकेंसियां इस बार निकलने वाली हैं। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पेड भी आने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, जिससे आपको एक एक जॉब आपके पास हो। 2024 में एक खुशखबरी आपके साथ हो, 2024 में एक जॉब आपके पास हो। तो तैयारी जरूर करते रहें। तो कठिन प्रश्नों के हल आपके सामने लेकर आए। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ इसमें रहता है। और मैंने जैसा कि आपको 5 क्लास करवा दी है, 5-6 क्लास में नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। और ये विविध प्रश्न है, जो मिश्रित प्रश्न होते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 10 या 12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद ये पूरा रिवीजन कल मैं करवाऊंगा। इसकी क्लास आने वाली बहुत ही घंटे 2 घंटे की जो क्लास आने वाली है, पूरा नंबर सिस्टम उसमें हम रिवाइज करवा देंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद दूसरी क्लास आएगी आपकी, जो कौन सी होने वाली, नंबर सिस्टम के बाद आपका वर्गमूल और घनमूल आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैथ की शानदार तैयारी के लिए मैं एडवांस मैथ भी आपको करवाऊंगा। बहुत ही जल्द एडवांस भी, एक क्लास एडवांस की भी लगाने वाला हूं, जिससे आपका मैथ पूरा कवर हो जाए। और मैथ का एडवांस लेवल भी रेलवे में आता ही है, आप जानते हैं। और बहुत ही बेहतरीन मैथ पूछी जाती है। तो इसके लिए आप जुड़े रहें चैनल से, और आपको इसमें जो है पूरी मैथ आपकी करवाई जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हम आगे बढ़ें। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आगे बढ़ा जाए। तो स्क्रीन पर आपके ये रहा आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शायद इसको मैंने करवाया भी था, तो एक बार और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं है इस दोस्तों, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप एक संख्या पूछा है, तो आप एक संख्या को x मान लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं दूसरा कलर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी कलर से लगा है। तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, और इसके बाद पेन का ब्लैक कलर ले लिया। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, 15 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं लगभग 7 रखता हूँ। तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि एक संख्या आपको x मान लेना है। एक संख्या आपने x मान लिया, x का 65% कह रहा है, तो 65% बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब उसने कहा उस संख्या का 4/5, यानी उस संख्या का 4/5, 65% के 4/5 भाग से 21 कम है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये 4/5 इसकी बात नहीं कर रहा है, वो संख्या के 4/5 की बात कर रहा है। मतलब इस संख्या के 4/5 से 21 कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 13×5 = 65 होता है। 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 4 बार में, और 4×4 = 16, यानी यहाँ से ये 13x आ जाएगा, इधर इस 4 का गुणा हो जाएगा तो 16x हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 और 16x से जो अंतर निकालेंगे, वो हमारे पास 3x का अंतर आएगा दोस्तों। किसका आएगा? 3x का। जो 3x का अंतर आएगा वो 21 के बराबर होगा। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी ना। तो आपसे वह संख्या पूछा है, तो संख्या के बारे में आपको बताना है ना। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो संख्या तो आपको बताना ही है। तो जल्दी से बताएं कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, क्या होगा उस संख्या का आंसर। जल्दी से बताएं वो संख्या कितनी होगी। क्या ये प्रश्न आप कर पाएंगे? जल्दी से बताएं संख्या क्या हो सकती है। आप तो बता दीजिए, क्योंकि मैं तो आपको बता ही चुका हूं ना बेस। क्या होगी वह संख्या? जल्दी से बता दें क्या होगी वह संख्या। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? जल्दी से प्रश्न का जवाब बताएं।
क्या होगा उस प्रश्न का जवाब? जल्दी से प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्या आ सकते हैं बताइए। चलिए एक बार हम और इसको बता देते हैं फिर से, तो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से इसको हम देखते हैं, फिर से बताते हैं आपको। तो 140 ही आएगा, अगर किसी का 140 आया तो वो आंसर सही है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 140 आएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करें कि जैसे ही मान लो हमने x लिया, इसका हमने 65% निकाला, बटे 100 कर दिया। अब वही उसने कहा कि x का 4/5 से 21 कम है, मतलब अंतर 21 का है ना, उसने ये बात कही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ से तो काट सकते हैं इसको 5 से 13 बार में, और 5 से 20 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों के हर को बराबर कर लें, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करा दें, तो घटाना भी आसान होगा। तो यहाँ भी 4 पंचे 20 हो गया। तो नीचे वाली जो होती है वो ओरिजिनल संख्या होती है दोस्तों, और ऊपर वाली जो बढ़ी और घटी होती है वो होती है। तो आप ओरिजिनल संख्या 20 मान लीजिए। तो 4 चौको 16 में से जब 13 घटाओगे तो आपके पास तो 3 ही x आएगा ना, और ये किसके बराबर होगा? जो कि 21 कम है। तो 3 से जब काटोगे 7 आ जाएगा, लेकिन हमसे मूल संख्या हमने तो 20 मानी थी, तो 20 में क्या करना है? 7 का गुणा करना है। तो 7 दूनी 14 यानी 140 आ जाएगा फ्रेंड्स। समझ में आ गया आपका? 140 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 140 इसका राइट उत्तर होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 2 है, 3 तो नहीं है, बट 3 पेज नंबर है। एक संख्या का 2वां भाग 1/10वां भाग से 240। एक संख्या का 2वां भाग, तो भाई एक संख्या ले लिया मैंने x, इसका 2वां मतलब 2 गुना का 1/10 का 1/10वां भाग कितना है? 240 है। तो 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x का गुणा इधर 5 का गुणा हो जाएगा, 240 गुणे 5, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, एक जीरो पहले से है तो संख्या हो जाएगी 1200। संख्या कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना, 1200 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। x का 2वां मतलब x का 2 गुना, अब उसका कह रहा है 1/10, तो उसका 1/10 कर लो, किसके बराबर? 240 के। बस 200 काट दो, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 240 में 5 का गुणा होगा तो 1200 ही तो आएगा, है ना, 1200 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करके पूरा देखा करिए वीडियो। आप लोग पूरा देखते नहीं हैं और अधूरे में ही चले जाते हैं, जिससे मैथ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मैथ जो है, अगर शुरू से देखेंगे पूरे वीडियो और आराम से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये मत देखिए कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको स्मार्ट बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं। स्मार्ट बोर्ड का मतलब थोड़ी ना होता आपको कैसे भी पढ़ाया जाए, बट आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि स्मार्ट बोर्ड वो दिखाने के लिए लोग आ जाते हैं और आप उनमें लगे रहते हैं, लगे पड़े रहते हैं, और कुछ फिर इसके बाद पता लगता है कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्वेश्चन ही नहीं फंसे एग्जाम में। तो क्वेश्चन लेवल आप देखा करिए कि लेवल है कैसा क्वेश्चन का। अभी कल मैं जो करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन लाने वाला हूँ, आपके जो भी 30-40 क्वेश्चन होंगे, उसमें देखना आपकी कितने आपके क्वेश्चन लेवल कितना अच्छा पूछा जाता है, जो कि आप लोग एवॉइड कर देते हैं, छोड़ के चले आते हैं। मैं कल आंसर की के क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, जो जीडी और एसएससी जीडी या एमटीएस वगैरह जो भी यूपी पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। आप देखिएगा कि नंबर सिस्टम से कितने अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, कि इजी सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं कि लोग इजी करवा देते हैं और आप उनको पढ़ते रहते हैं फालतू में। तो आप पूरा वीडियो देखा करिए, आपको सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो आप जरूर कमेंट करें, आपको फिर से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि एक क्वेश्चन मैंने एक बार बता दिया, आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा भी बताऊंगा। आप कमेंट तो करें, बताएं तो कम से कम। तो चलिए मैं क्वेश्चन की आप बात करते हैं। तो आप तो समझदार हैं, आपको लेवल समझ में आना चाहिए। देखो आप अगर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी भटका सकता है, और आपको पता है कि आप ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता था कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारे लेवल के अच्छे क्वेश्चन किरण की किताब से क्वेश्चन करवाते थे। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि इसमें हलवा हलवा क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन लेवल के ही हैं और इतने भी कठिन नहीं है कि आप कर ना पाएँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछे जाते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे और अच्छा भी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैथ अगर सीखनी है तो आपको एग्जाम लग के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन पूछा गया वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि x का 1/5, तो अगर x का 1/5 भाग में 4 जोड़ेंगे और बराबर है x का 1/4 भाग से 10 की कमी करेंगे, ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है x का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करें और x के 1/4 भाग में 10 की कमी करें, दोनों बराबर हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाती हैं। कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, आराम से कट जाएगा। या x वाला पद एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो। तो अगर हम ये वाला पद इधर लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये x/5 आएगा, और ये वाला अगर इधर लाते हैं तो ये x/4 आएगा, वो भी माइनस में। और ये जब इधर जाएगा ना 4, तो ये माइनस तो पहले से था और इधर जाकर के भी माइनस हो जाएगा, तो -14 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं तो 20 आएगा, है ना। और यहाँ 5 को 20, 4 ऊपर जाएगा 4x, और 4 पंचे 20, 5x ऊपर जाएगा, बराबर किसके होगा, -14 के होगा। अब ये बताओ, यहाँ 4x माइनस 5x है तो माइनस का x बचेगा ना, तो जब माइनस का x बचेगा तो माइनस का x/20 बचेगा, और बराबर किसके होगा, -14 के बराबर होगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 का इधर गुणा करा दो, जाहिर सी बात है आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। पेन को थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो पेन का साइज़ थोड़ा सा मैं और पतला कर लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ा छोटा सा साइड कर लेता हूँ, बस 3, बस सही है, अब सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि x का 1/5 यानी x का 1/5 में 4 की वृद्धि मतलब 4 की वृद्धि बराबर x के 1/4 में 10 की कमी, ये कह रहा है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है यार, आसानी से आप कर पा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि आप को उल्लू बनाया जा रहा, नहीं आप ऐसा नहीं है वैसा है। मैं ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करता, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ। कल जो है इसकी रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ x/5 और ये है, तो ध्यान से देखिए x/5 है, और इधर लाएंगे तो x/4 हो जाएगा, ये भी माइनस का आएगा, इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 20। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 4x आएगा, बीच माइनस, 4 पंचे 20, तो माइनस का 5x आएगा, बराबर -14 के हो जाएगा। बेवकूफ़ थोड़ी बनाया जा रहा है। यहाँ से माइनस का x/20 आ जाएगा, घट जाएगा, और माइनस का यहाँ से 14 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 20 का इधर गुणा हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 दूनी 28, मतलब 280। और यही इस प्रश्न का जवाब होगा, यही इस प्रश्न का जवाब होगा 280, यानी 280 जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आए। देखो मैं इतना टाइम भी नहीं लेता हूँ, 10 क्वेश्चन कराता हूँ, समझा करके 2-2 बार समझा करके तब मेरा वीडियो जो है 30-32 मिनट का बनता है। आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करता हूँ, मात्र 30 मिनट की वीडियो में आपका पूरा जो है टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, पूरा जो है वीडियो क्लियर कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा देता हूँ। यानी कि लोग तो 10 क्वेश्चन में पूरा घंटा निकाल देते हैं और आप देखते रहते हैं, लगे पड़े रहते हैं, एक कराते हैं, बार बार कमेंट कर, ये करो वो करो, लाइक करो शेयर। देखो मैं शुरू में कह देता हूँ, लास्ट में कहता हूँ, और अगर नहीं भी करना मत करो यार लाइक वाइक, बट वीडियो तो देख लिया करो। वीडियो देखना ही, अगर नहीं करना लाइक कमेंट बिल्कुल ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना टाइम ख़राब करो, बट आप पूरा वीडियो देख के जाया करो, जिससे कि आप वीडियो आपको समझ में आए, क्लास आपको समझ में आए और आपका सिलेक्शन हो। मैं यही चाहता हूँ, वरना मैं ड्यूटी में हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, ड्यूटी में हूँ, मैं चाहूँ तो वीडियो नहीं भी बना सकता हूँ यार। मैं तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा हूँ, तो कम से कम आप भी तो सपोर्ट करो यार। अगर आप भी नहीं देखोगे, वीडियो नहीं देखोगे, अरे यार आपके अपने जीवन के 30 मिनट ही मुझको देने हैं, बस मैं 30 मिनट ही आपसे मांग रहा हूँ, इतना थोड़ी ना कि तुमसे घंटों मांग रहा हूँ, 2 घंटे लगे पड़े रहो। मैं तुमसे केवल अपने 1 घंटे मुझे दे दो, बस मुझे 1 घंटे दे दो, मैथ मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करवा के दे दूंगा मैं।
बस मुझे 1 घंटे दे दो, बस 1 घंटे ही आपका चाहिए। और अगर मैथ आपका स्ट्रांग ना हो तो मुझसे कहना, मैं आपको बेसिक से समझाना चाहता हूँ कि इसका बेसिक रूल क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम में चाहता तो ना नंबर सिस्टम को महीनों ले जाता, मतलब आपको पहले एक एक इकाई सिखाता, ये सिखाता, बट उसका कोई मतलब नहीं है यार, उसे कोई नहीं पढ़ता, वो बोरिंग लगता है। बस आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप नए थोड़ी ना यार, अगर नए होंगे आप तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप इधर समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यार समझा करिए, मेरी भी मजबूरी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये 5 पेज है बट 4 क्वेश्चन है। 50 से 1000 के मध्य पढ़ने, सॉरी ये पढ़ने लिख गया है ये भाई, आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ने वाली लिख लेना है। ठीक है, तो 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो भाई 50 से 1000 के मध्य की बात की गई है दोस्तों। तो पूर्ण वर्ग 50 से 1000 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं आती हैं ऐसी, ये आपको पता करनी पड़ेगी। भाई एक तो पूर्ण वर्ग है नहीं, है ना, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 का करेंगे 2। 50 के बाद की पूछ रहा है तो 2, तो 50 के बाद कौन सी आएगी, एक तो 50 के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होता है, एक 64 होता है ना 50 के बाद। तो 8 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 8 का स्क्वायर। इसके बाद 9 का स्क्वायर बन जाएगा, इसके बाद 10 का स्क्वायर बन जाएगा, इसके बाद 11 का स्क्वायर बन जाएगा, इसके बाद डॉट 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 करके 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आता है। इसके बाद 31 का स्क्वायर कर देंगे तो हो सकता है बन जाए। 31 का स्क्वायर कितना होता है चेक कर लेते हैं, 1000 के मध्य होगा कि नहीं होगा। तो 31 गुणे 31, एक एकम, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन त्रिको 9, एक तीन तीन 6, 961 बनता है, बिल्कुल आ जाएगा, 31 भी आ जाएगा ना। यानी 8 से शुरू होगा 31 तक जाएगा, सोचो। अब वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी, यही तो करना है अपन को, है ना। तो इसमें संख्याएं निकालने के लिए, वर्ग संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, ये आपको चेक करना है। तो वही अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं तो और है ना इसमें। 31 तक तो हम गिन गए, बट 1 से लेकर के 7 तक तो ऐसी संख्याएं हैं जो इसके बीच नहीं आएंगी, है ना। तो 31 संख्याएं तो हैं, बट 7 संख्याएं इसमें और शामिल हैं जो कि इसमें वर्ग नहीं देंगी, इनके मध्य नहीं आएंगी। तो संख्याएं 7 घटा दोगे तो टोटल संख्याएं 24 आएंगी। 1 से 7 तक तो घटाना पड़ेगा ना यार, तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएंगी। संख्याएं ऐसी कितनी हैं, ऐसी संख्याएं 24 हैं दोस्तों, 24, 24, समझ गए। 24 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं, इनके मध्य पड़ती हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात की गई है। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर 1000। अब इसका पूर्ण वर्गमूल निकालना है ना। तो भाई लगभग ये 31.6 आएगा, आप गूगल कर लेना इसको, है ना। अब यहाँ पर 31.6 लगभग आएगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या। तो अगर हम 32 ले लेते हैं, 32 का स्क्वायर आपको पता होगा, याद कर लेना, 1024 होता है, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि आपको पता है कि भाई 1000 होगी नहीं, वो 31.6 का होता है, लगभग 31 पॉइंट कुछ का आएगा। तो 32 ही तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है, 1024, समझ गए। बस याद रखना, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होगी, याद रखना डायरेक्टली इसे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, तो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। तो भाई अगर संख्या मान लिया x है, तो 31 से अगर बड़ी है तो 31 माइनस कर दो,
और जितनी वो 75 से छोटी है तो 75 में माइनस एक्स कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर एक्स से जितनी एक्स से बड़ी है तो 31 हमने घटा दिया, और जो 75 से छोटी है तो इस एक्स उसमें हमने हटा दिया, समझे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सवाल को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत ही आसान लेवल के सवाल होते हैं। अगर ऐसा सवाल आपसे कहे तो कुछ आपको देखना ही नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ऐसा पूछे कि यदि कोई संख्या इतनी उतनी बड़ी है जितनी उतनी से छोटी है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए बस। तो 5 1 6 7 3 10, और इसके बाद इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और यही आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाता है। मार दो गोली, मार दो, उड़ा दो इस सवाल को, और कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, यदि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी को 75 से छोटी है, या उतनी छोटी है जितनी को उससे बड़ी है, तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, कहानी ही खत्म। समझ गए, कहानी ही खत्म। यानी पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसे करना कैसे। बेसिक तो बताने का, बेसिक में बता सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका बेसिक होता कैसे है, बेसिक होता कैसे वही बता दे। तो x में जितनी बड़ी है तो इसमें घटाना पड़ता है, जितनी छोटी है तो 75 में से घटाना पड़ता है। अब इन दोनों को देखो क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और जब भी 31 को इधर लाएंगे तो ये 106 हो जाएगा। तभी इसमें 2 से डिवाइड होता है, और x की वैल्यू तब भी 53 ही आएगी, तब भी क्या आएगी, 53 ही आएगी। समझ में आया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आपके स्क्रीन पर ये आ गया सवाल, देखिए। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस 1/9 और 1/10 लिख लेना है, दोनों का एलसीएम मान लेना है 90। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या है, 10 और 9 का, वो है अंतर 1 का। 1 किसके बराबर है, 4 के, और हमको तो संख्या बतानी, तो संख्या हमने तो 90 मानी, तो 90 की यूनिट की वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 चौक 36, 360 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया। पहले आपको 1/9 1/10 लेना है, इन दोनों का अंतर देखना है कितने का है, 1 का। 1 की यूनिट की वैल्यू देखो 4 अधिक थी, इसने कहा 1 अधिक है, 1 नहीं 4 अधिक है, तो 90 एलसीएम माना है, टोटल संख्या 90 का मान निकाल लीजिए, 360 आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है, परम सत्य आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बहुत ही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है, और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद हम कल, आप देख सकते हैं, कल होगा महा रिवीजन, पूरे नंबर सिस्टम का पूरा रिवीजन करवाएंगे। कल होगी मैथ की महामैराथन क्लास, तो आपके सामने इवेंट अभी लग जाएगा कल के लिए, कल का इवेंट अभी लग जाएगा, यानी अभी तो नहीं लगेगा, बट कल का इवेंट जो है आपको सुबह देखने को मिल जाएगा जरूर। सुबह 8 बजे के पहले आपका इवेंट लग जाएगा, और क्लास आपकी स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12 बजे तक तुम्हारी सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 2 घंटे में क्लास कंप्लीट कर देंगे, और बेहतरीन क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर, फिर बाद में बातचीत करते हैं आपसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ऊँटों की एक झुंड, ऊँटों का एक झुंड है आपके पास, ऊँटों का एक झुंड है, 1/4 जंगल में देखा गया है, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया है, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए हैं, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। यार बहुत ही बेहतरीन है सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, अगर इसे बेसिक से करते हैं तो हम पागल हो जाएंगे, बेसिक से इसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको ऊँटों की संख्या कुछ माननी पड़ेगी। अगर कंडीशन सस्टिफाइड होती है तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना इसे अगर बेसिक से करते हैं तो एक बार हम बेसिक से ही आपको इक्वेशन बन जाएगा, और कुछ नहीं, अगर इक्वेशन बनता है तो आपको पता है प्रश्न कठिन हो जाता है। चलिए, अगर हम बात करें ऊँटों की संख्या, ऊँटों की संख्या का झुंड 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों में चला गया। तो आप ऊँटों की संख्या तो मानना पड़ेगा, ऊँटों की संख्या मान लीजिए, इसमें x² वर्ग मानना पड़ेगा भाई, तभी आएगा। अब जंगल में देखे गए ऊँटों की संख्या क्या है, इस वर्ग का 1/4, तो जंगल में 1/4 देखा गया।
अब जब जंगल में कट पहाड़ों पर कितने चले गए, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, समझ गए, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। तो यहाँ पर मतलब x, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना भाई, अगर x स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x ही तो आएगा, तो x का 2 गुना, x का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, समझे। मैंने x स्क्वायर किस लिए माना है, इसीलिए माना कि स्क्वायर निकल पाए, क्योंकि आगे क्वेश्चन ने कहा है, ध्यान से देखिए। तो मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, ऊँटों की संख्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 1/4 कहाँ चला गया, जंगल में। अब उसने कहा झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, तो देखो झुंड का, झुंड एक्स स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स आएगा, इसका 2 गुना कहाँ चला गया, पहाड़ों पर चला गया, ये पहाड़ों पर चला गया और ये जंगल में चला गया, समझे, ये जंगल वाला है और ये पहाड़ों वाला है। अब उसने आगे क्या कहा है कि शेष 15 ऊँट नदी के किनारे चर रहे हैं, मतलब 15 ऊँट नदी के किनारे चर रहे हैं। अब इक्वेशन बनाना रह गया बस, और कुछ नहीं है। तो टोटल देखिए एक्स स्क्वायर अपान 4 तो भैया जंगल में गए, इसका 2x भैया कहाँ गए, पहाड़ों पर गए, 15 शेष बचे, इसको भी जोड़ दीजिए, ये टोटल कुल किसके बराबर है, कुल ऊँट एक्स स्क्वायर के बराबर है। इतना इक्वेशन बन रहा है। अब ये इक्वेशन ही आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को ही आपको सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आपका मैथ पढ़ना ही बेकार है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब ये एक्स स्क्वायर जो है 4 का पहले मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 15 चौको 60 बराबर में हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, क्योंकि 4 एलसीएम ले लिया हम, यहाँ भी, तो ये 4 लास्ट में मैंने भेज दिया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू चली जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 60 बराबर 0, घटाएंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 60 बराबर 0। अब ये इक्वेशन बना है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60। अब इसका तो आप गुणनखंड कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड करने के लिए आपको 60 के ऐसे स्क्वायर ढूंढने, 60 का ऐसा जोड़ ढूंढना है, 36 घटाकर 180 का, कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो आपको पता है 18 दाम में 180 और 18 में 10 घटा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस में 10x माइनस में 60, दो दो के जोड़े बना लीजिए, यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस पिछंग 18 6 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का 10 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी x माइनस 6 आ जाएगा। अब एक से आपको पता है क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एक से तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना, x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है, दूसरे से आ जाएगा 3x प्लस 10। अब ये बताओ, ये तो नहीं आएगा, तो माइनस में चला जाएगा, ग्रह हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। और हमने तो ऊँटों की संख्या क्या मानी थी, वर्गमूल मानी थी ना, एक्स स्क्वायर मानी थी ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एक्स स्क्वायर मानी थी तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊँटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। बस यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और या तो फिर इसका ऑप्शन, आप ऑप्शन उठा लीजिए, आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं कर सकता यार, ट्रिक होगी ही नहीं, ऑप्शन ही लेना ही पड़ेगा उसको, ऑप्शन। तो अगर कोई ट्रिक हो तो आप मुझे प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें, अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं भी सीख लूँगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चनों में ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे ना तो पागल हो जाएंगे और आएगा नहीं। तो आप ऑप्शन उठा लेना, बहुत ही आसान हो जाएगा ऑप्शन से। अगर आपको बेसिक से डर लग रहा है तो आप लोग ऑप्शन ज़रूर उठा लेना, ऑप्शन 100% ऑप्शन आपका प्रश्न करके दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन से आप इसे कर पाएंगे। जैसे ही 36 उठाएंगे आपका क्वेश्चन बन रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको चारों चेक करना पड़ेगा, तो आप ऐसा उठाना कि वर्गमूल उठाना तो आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद आज तो बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो गए। विविध के प्रश्न मैंने जैसे कहा था कि भाई विविध के प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो विविध वाले मैंने आपको करवा दिए, है ना। विविध वाले आपको मैंने करवा दिए। कठिन प्रश्न के जो जो सवाल थे, अब जो कल आने वाला है वो कल बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएगा, पूरा रिवीजन होगा, यानी दो दो सभी टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा करके करवा देंगे, है ना। करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और उसी में हम आंसर की मतलब जो रिवीजन होगा वो आंसर की के साथ होगा विद। पहले रिवीजन होगा 1 घंटे क्लास में, 1 घंटे क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो वाले करवाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि नहीं सर ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट, और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए वैकेंसी आने से पहले, क्योंकि 2-4 दिन के बाद वैकेंसी आने ही वाली है और आपका नंबर सिस्टम एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम तरीके से 1-1 घंटे क्लास लेकर आएंगे और सब पूरे टॉपिक करवा देंगे, और 20 से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा। कल का जो है इवेंट ऐसे ही रहेगा। कल महामैराथन डिवीजन क्लास होगी, तो कल आना ना भूलें। टाइम हम आपको बता दें, टाइम आपका रहेगा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे आना ना भूलें। आप 10 बजे ज़रूर जुड़े हमारे साथ, आपको सारी क्लास का रिवीजन होगा, सारी जितनी भी क्लासेस छूट गई हैं आपकी कल कवर हो जाएगी। इसके बाद हम मंडे से नया टॉपिक लाएंगे। तो दोस्तों अब मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें सभी के साथ, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको बेल आइकन को अगर ऑन करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा समय पर, और समय पर आप क्लास देख पाएंगे। आपको प्रॉपर 8 बजे आ जाना है यार, क्लास तो 2-3 मिनट में चालू ही हो जाती है। और आप मुझे 1 घंटे अपने दे दो यार जीवन के, आपका सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, गारंटी है ये, ठीक है। जैसी वैकेंसी आती है वैसे आपको जीके की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था होमवर्क में कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का जवाब क्या है। किसी ने बताया नहीं कमेंट करके, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं। इस प्रश्न का जवाब होगा 11 दिसंबर। देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, और इसकी बाद बैठक तो आपकी होती रहेंगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे कि एक मैथ का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूँ मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताएंगे। एक पहेली ही मान लीजिए या कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि हम 100 में से 10 को कितनी बार घटा सकते हैं। 100 में से 10 को कितनी बार घटा सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब आज आपको देना है। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है। चलिए 100 में से 10 को कितनी बार घटा सकते हैं, ये आपका प्रश्न है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपने बता दिया तो आपका साइको ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक जीके का क्वेश्चन आप बताएंगे कि आप जीके का क्वेश्चन, वर्तमान में नरेंद्र मोदी को फ्रांस का जो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो भी इसका जवाब देगा वो इस यूपी पुलिस वर्दी का हकदार होगा दोस्तों। चलिए हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।